वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, बहुत दिलचस्प टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से सुनना होगा, आपके दोनों कान को आपको खुले रखना होगा और आपकी जितनी भी बाइबल की नॉलेज है आज उसको झोंक दीजिए यहाँ पे। बाप रे, चलिए कोई बात नहीं ना। साथ ही साथ आप पूछना चाहेंगे या जानना चाहेंगे कि पास्टर डैनियल आपका फेथ क्या है, तो मैं कहना चाहता हूं व्हाट इज माय फेथ। सो मेरा जो फेथ है, आई बिलीव होल स्क्रिप्चर इज द वर्ड ऑफ गॉड। साथ ही साथ आई बिलीव जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वे टू सैल्वेशन। आगे बोलते तो अच्छा लगता। आई बिलीव इन ट्रिनिटी। ऑल्सो आई बिलीव ऑन होली स्पिरिट मूवमेंट्स and also I believe the 9 gifts of Holy Spirit। तो ये जो सब कुछ है जो आप मानते हैं मैं भी मानता हूँ। अगर किसी को ऐसा लगता है, जो कि आजकल लगता भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ मैं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ जहाँ आप खड़े हैं, और आप जिस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं मैं भी उसी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी यीशु का। सो मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं कि यहां पे आ जाओ। आमीन। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये भी आप पढ़ें जो कि मैं कहना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड एंड आई ऑल्सो रिस्पेक्ट ऑल द क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस इफ दे आर स्क्रिप्चरली बेस्ड। क्योंकि ऐसा कोई डॉक्ट्रियंस जो वचन से बाहर है, मैं समझता हूं यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं आप खुद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, लेकिन अगर वचन में है तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। पास्टर साहब लोग हाथ ना उठाएं, कम से कम थोड़ा सर हिला दीजिए, तसल्ली मिलती है। शुक्रिया। नाउ मैं चाहता हूं कि आपको ये भी बताऊं कि पूरी मसीहत, विश्व की किसी भी डिनोमिनेशन की मसीहत अगर किसी एक पुस्तक को मानती है या उसको लेकर चलती है तो वह है आपका बाइबल। वाह, मुझे लगा यहां ताली बजेगी। चलिए कोई बात नहीं। ओके पास्टर सुनील कैसे हैं आप? ठीक है। ओके नाउ मैं फिर से कहना चाहता हूं, इस बाइबल को छोड़ हम किसी और पुस्तक पर विश्वास नहीं करते। ऐसे वाले भी होंगे, वैसे वाले भी होंगे, लेकिन ये था, ये है और ये रहेगा। लिखा है मत्ती 24:35, मत पढ़ना साइमन। लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि जो कुछ यहां पर होगा वो सब कुछ आपकी बाइबल से होगा। आमीन। बाइबल के अलावा हम दूसरा कोई भी बात नहीं करना चाहेंगे। आमीन। ना साथ ही साथ दूसरा तिमोथी उसका 3:16 अगर आप पढ़ना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्या एक साथ पढ़ सकते हैं? एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। ना यहां पे लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र, चाहे वो उत्पत्ति से हो या फिर आखिरी प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर का हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, आगे बोल सकते थे, समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन कलीसिया को दिया गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप यीशु के हैं। ओके, कुछ लोगों के हाथ दिख जाए तो अच्छा लगेगा। आमीन। हम सभी परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरा कोई और बात नहीं करते हैं ना। यहां पे पोस्ट जब आप देख रहे हैं, यहां पूछा गया है व्हाई वी डू बोल्ड टॉक शो। हम ये बोल्ड टॉक शो जो है क्यों करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीजन है। जानना चाहोगे? मैं चाहता हूं थोड़ा टेंटिवली बैठिए, उत्साहित बैठिए, और आपको किसी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये मीटिंग, ये हॉल जीएसटी फ्री है। आमीन ना। मैं चाहता हूं कि इसके बाद का जो स्लाइड है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप परेशान नहीं होना स्लाइड देखकर। थोड़ा सा विचित्र है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने जानबूझकर वो डाला है। तो अब आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी कि ऐसा क्या स्लाइड है जो आप उसके पहले इतना सीन क्रिएट कर रहे हैं। आइए खुद ही देख लीजिए। ओके नाउ सबसे पहले पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 3 में, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने
जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही वो तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए। वाह, क्या कभी इसको पढ़ा था? कम ऑन स्पीक। क्या कभी इसको पढ़ा था? ऐसा क्यों है कि आपके पवित्र शास्त्र में ऐसे वचन को डाला गया? और पौलुस को, आप सभी को पता, जितने पास्टर से साथ दीजिए, आप सभी को पता है कि पौलुस को पवित्र आत्मा ने वो बहुत सारी बातें बताई जो इस वक्त 21 सदी की कलीसिया, और अगर यीशु नहीं आते 22 सदी तक की कलीसिया के लिए लाभदायक है। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है अगर पवित्र आत्मा ने पौलुस को यह बात बताई तो आप सोचिए कि यह कितनी भयंकर चीज है जो पौलुस खुद कहता है, मैं डरता हूं। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? क्या यहां पे एक व्यक्ति ऐसा बीच में खड़ा होकर बोल सकता है कि पास्टर डैनियल, जिस शैतान की आप बात कर रहे हैं वो मर चुका है? प्लीज खड़े हो जाओ। दूसरे शब्दों में, शैतान अभी भी अस्तित्व में है। कम ऑन, यस और नो? आप जिस बाइबल को पढ़ते हैं मैं उसी बाइबल की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है वो शैतान, बाप रे, 24/7 वो एक ही चीज करता है। वो टाटा, अंबानी, बिरला, मुकेश, अनिल के पीछे नहीं भागता साहब, आमिर खान, सलमान खान के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो तो उसी के लोग हैं। लेकिन वो एक चीज नहीं चाहता कि वो चर्च में हो या मसीहत के साथ हो। अगर इच्छा है तो मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ पूछ लो क्या? वचन को नहीं समझने देना चाहता। कम ऑन, वो वचन को समझने नहीं देना चाहता। अब आप पूछोगे कैसे? नाउ आपको पता होगा उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय, फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि पहला वचन से लेकर, उम्मीद करता हूं वहां सब ठीक चल रहा है डॉली? ओके, उत्पत्ति का 3रा अध्याय वचन 1 से आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, रिकॉर्ड करना चाहें मैं फिर कहता हूं कर सकते हैं। लेकिन यहां पे लूसीफर, आप सभी को पता है कि मैडम, जिसका हस्बैंड का नाम था एडम, उसके पास में जाता है और उसको बहुत सारी बातें करता है और वो अटैक करता है एक ही चीज पे। कौन सा? वचन। और वो पूछता है कि आपको परमेश्वर ने क्या ये फल खाने के लिए मना किया है? तो मैडम कहती है यस। कम ऑन, यस सुनो। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब है तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चिंत नहीं मरोगे। ये वचन के विरोध में है या नहीं? कम ऑन, यस। इसका मतलब है लूसीफर ने किसको अटैक किया? मैडम को नहीं, एडम को नहीं, वचन को। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। अब ये बात अलग है कि वो 930 साल जीवित रहा, ये बात अलग है। लेकिन मैं यहां पर शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रिश्ता टूटने की। वो व्यक्ति किस काम का जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता ही टूट गया। कम ऑन, यस और नो? तो इसका मतलब है लूसीफर ने सबसे पहले कोशिश क्या करी? अदन के बगीचा में वचन को अटैक करें ना। दूसरा देखना चाहोगे आप? आपको ताज्जुब होगा साहब, इसको देखिए। आपका मती का 4:4 और आपका लूका का 4:4। आपको पता है क्या हुआ यहां पर मेरे यार? यहां पे यीशु के पास आकर लूसीफर कहता है अगर तुम रोटी खाना चाहो तो पत्थर से कह दो, कम ऑन सपोर्ट मी, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब है उसने किसका सहारा लिया? वचन का। लेकिन आपको पता है जीसस ने क्या कहा? यीशु ने उसके उत्तर दिया, लिखा है। इसका मतलब है लूसीफर ने, माय गुडनेस, उत्पत्ति के वक्त में उनको नहीं छोड़ा और यीशु के सेविकाई में जो कि उनका इनिशियल डेज था यानी बिगिनिंग, वहां पर भी उसको नहीं छोड़ा। और वो कहता है कि मैं वचन से आपसे बात करूंगा, ऐसा लिखा है। यीशु ने कहा अगर तू कहता है ऐसा लिखा है तो मैं कहता हूं ऐसा भी लिखा है। कुछ लोग कहते हैं मैं दारू पी सकता हूं। अब क्योंकि ये मीटिंग्स है और यहां पर सभी के सभी दूध नहीं मटन खाने वाले बच्चे हैं तो मैं बात कर सकता हूं। किसी ने कहा कि मैं दारू पी सकता हूं। मैंने बोला वो कैसे? बोला पौलुस ने कहा। बोला कहां? बोला उसने तिमोथी को कहा है कि पेट दर्द के कारण दारू पी लिया कर। मैंने कहा अगर ऐसा लिखा है तो उसी पौलुस ने ऐसा भी।
बोला वो क्या लिखा है? मैंने कहा कि उसने ये लिखा है, जो दारू पिएगा नरक में जाएगा। अब तू डिसाइड कर कि तेरे को ये वाला चाहिए या वो वाला चाहिए। आप है मेरे साथ में? यहां पे जीसस के पास आकर कहता है अगर ऐसा लिखा है तो करो ना। जीसस ने कहा कि ऐसा भी तो लिखा है ना। तो इसका मतलब है लूसीफर का तब से लेकर अब तक एक ही काम है, और वो क्या है? वचन को लेकर अटैक करना। कम ऑन, यस और नो। और मैं यहां पे बिल्डअप क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं मुद्दे पे आऊं तो आपके दिमाग में एक फ्लैशबैक रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और उसने क्या क्या नुकसान किया है। सब लोग तैयार हैं अभी? नाउ एक और देखने के लिए हल्के से पड़ोस को कोनी मारो, बोलो खबरदार अगर यहां से वहां हुए। ना लिसन केयरफुली। ना यहां पे देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 9, यहां पे लिखा है, अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें तो अच्छा लगेगा। यहां पे लिखा है और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। इसका मतलब है ये कौन सा सांप है? जो अदन की वाटिका में दिखा था वह, और जो यीशु को दिखा था वह। इसका मतलब है इसकी, माय गुडनेस, इसकी पुस्तक किसने लिखी? जॉन यूहन्ना। आपको पता है जीसस से लेकर यूहन्ना तक में कितने साल का गैप है? सुनना चाहोगे? 60 साल का। कितने साल का? 60 साल का। क्योंकि जब एडी 96 में, जिसको हम लोग कहते हैं पहली सदी, 96 को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग पता लगा लीजिए। यीशु ने सेविकाई शुरू करी 33 साल में, क्षमा करें 30 साल में। सेविकाई खत्म करी 33.5 साल में। उसके बाद से लेकर जॉन को जब तक दर्शन नहीं मिला 60 साल का गैप है। और ये व्यक्ति के बारे में, और आदम से लेकर इस व्यक्ति के बारे में यीशु कहता है लिख किताब में कि ये वही पुराना सांप है। आइए देखते हैं जीसस ने उसको क्या कहा। एक साथ पढ़ना चाहें तो साथ में पढ़ सकते हैं 1 2 3 को। अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ भी गिरा दीजिए ना। पॉइंट क्या लिखा है देखिए सर, सारे संसार को बराने वाला। ये कौन सी चीज से बरमाता है? वचन। आपका वचन को ही लेता है और आपको ही सिखाता है। ऐसा नहीं, ऐसा है। सब लोग सुन रहे हैं? नाउ पॉइंट यहां पर क्या है? लूसीफर का कौन सा काम है? एक ही काम है, आपको परमेश्वर के वचन को लेकर ही, आपको जरा ध्यान से सुनिए अच्छा लगेगा, वचन को लेकर आपको गलत सिखाना। ये शब्द को देखिए, अगर आप पढ़ सकें ये शब्द को देखिए। याकूब 3:2 कहता है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। Come on, राहुल साहब, राइट? इसका मतलब है जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। आप सिद्ध होना चाहते हैं? यस, मैं होना चाहता हूं। मेरा एक नहीं, दोनों हाथ ऊपर जाएगा। और आपको पता है कैसे? बार बार मीटिंग में जाने से नहीं, परमेश्वर के वचन से। Come on, yes or no? आप जितना वचन से अपने आप को भरेंगे आप उतना सिद्ध मनुष्य हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है ना। इसको देखिए, आपका 1 तीमुथियुस का 4 अध्याय वचन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, एक साथ पढ़िए प्लीज, 1 2 3 गो। परंतु ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। क्या कहती है? स्पष्टता से कहता है आने वाले समयों में कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और सीधा दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। एक चीज पूछ सकता हूं, कौन सा व्यक्ति नहीं बहकेगा? एग्जैक्टली, मैं खुद ताली बजाऊंगा आपके लिए। कौन सा, थैंक यू सो मच, कौन सा पास्टर नहीं बहकेगा? जो पास्टर वचन में रूटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री नहीं डगमगाएगी? जो वचन में रूटेड है, मजबूत है। आपको पता है, एक चीज बताने जा रहा हूं जो कि इसमें नहीं है, क्योंकि यहां पर स्लाइड भी है और परमेश्वर भी है, दोनों का सुनना बहुत जरूरी है। आमीन। बीच में मेरे चर्च में मैं प्रचार कर रहा था कि जितने बचते नहीं हैं मसीह में, उससे ज्यादा भटकते हैं। आपने सुने शायद, मैं रिपीट करता हूं, जितने बचते नहीं हैं मसीह में उतने क्या हो रहे हैं?
भटक जाते हैं खुद की गलती से या दूसरों की गलती से। लोग कहते हैं, कभी कभी पास्टर साहब आप लोगों को भी फोन आता होगा, पास्टर साहब ये वचन समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, पूरी जिंदगी पालते रहें? कम ऑन, यस और नो? पौलुस कहता है समय के साथ आएगा अभी। पौलुस कहता है समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। आप है मेरे साथ में? यहाँ पे मेरा चर्च यहाँ पर मौजूद है, मैं जानता हूँ इस बात को। आप उनसे पूछिए, जब ये लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं इनमें से एक के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। पूछो क्यों? कॉमन सेंस। मैं उनको कहता हूं कि बेटा कब तक चलेगा? आपको अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है। जब मुझे बाहर से फोन आता है, पास्टर साहब आपका नंबर मिला, प्रार्थना कर दीजिए। मेरा पहला सवाल, नाम क्या है? दूसरा सवाल, चर्च जाता है? तीसरा सवाल, कितने साल से जाता है? अगर उसने कहा 10 साल से जाता हूं, तो फिर मैं उसको सीधा बोलता दोबारा कॉल नहीं करना। नहीं, सच बता रहा हूं। अगर वो कहता है नहीं मैं 6 महीना 3 महीने का हूं, तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप है मेरे साथ में? पॉइंट यहां पर क्या है? ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं कौन लेकर आएगा साहब? दुष्ट आत्मा। ओ, कहां लेकर आएगा? किसने कहा चर्च में? सही जवाब। आपके चर्च में, आपके व्यक्तिगत जीवन में ऐसी बहुत सारी टीचिंग लेकर आएगा। जब वो लेकर आता है, आपको कैसे रहना है? आपको सावधान रहना है। कैसे रहोगे सावधान? आपको खुद का स्टडी होना बहुत जरूरी है। कम ऑन, यस और नो? नाउ से दिस, इसको देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, स्लाइड्स बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं। पढ़ने की आवश्यकता होगी तब मैं पढ़वाऊंगा। राइट साइमन? ओके, नाउ मत्ती का 5:19 अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा है, यीशु कहता है मेरी छोटी छोटी बातें जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, अगर उसमें से एक भी तोड़कर वैसा ही सिखाओगे तो स्वर्ग के राज्य में छोटे कहलाओगे, लेकिन अगर उसको अच्छे से सिखाओगे तो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाओगे। इसका मतलब है जीसस का फोकस क्या है? तुम कैसे सीखते हो और तुम कैसे सिखाते हो। अगर YouTube और Facebook के ऊपर, मुझे नहीं पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रहा है, ओके, YouTube पर जो भी मुझे देखने, कोशिश करते रहो, फेसबुक पे लाने की कोशिश करते रहो। जो YouTube पे मुझे देखने वाले हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आप कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं और आप कहां से क्या करते हैं, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने वचन को तोड़कर सिखाया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी लोग का सपोर्ट नहीं आ रहा, क्या बात है? रिपीट कर दूं, अगर आप वचन को तोड़ के सिखाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे नहीं, आपको, और यहां नहीं वहां। और आपको पता है, अगर आप ऐसी अवस्था में वहां पहुंच गए तो फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर आपको रबर नहीं देगा, क्योंकि पेंसिल से थोड़ी लिखा है। कम ऑन, यस और नो? नाउ मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कुछ चीजों को देखें। मत्ती का 7:24 अगर आपको याद होगा, किसी को याद है? यीशु कहता है जो मेरी बातें सुनता है वो उस व्यक्ति के समान है, अगर वो चलता है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई तूफान आई नहीं गिरेगा। लेकिन जो मेरे वचन पे नहीं चलता, उसने घर वहां बनाई है, आगे आपको पता है, उसको कहते हैं रेत पर घर बनाना। तो इसका मतलब क्या है? एक क्रिश्चियन लाइफ किस पे बेस्ड होना चाहिए? एक साथ बोलिए, स्क्रिप्चर। कम ऑन, यस और नो? नाउ इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये वाह, मत्ती 13:18 मैंने अभी संडे के दिन प्रीच किया था। वहां पर यीशु कहता है कि बीज बोने के बारे में 4 प्रकार की जमीन है, एक है पथरीली, एक है किनारा, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है अच्छी जमीन। यीशु कहता है कि जब बीज बोया जा रहा था, वचन 18 कहता है दुष्ट उसको छीन लेता है। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कौन छीन लेता है? दुष्ट उसको छीन लेता है। इसका मतलब क्या है? जब पास्टर वचन का बीज बोता है, शैतान रहता है, कहता है कि ओ तेरे लिए नहीं है, ओ आपने सुना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका कर्जा कितना है। कम ऑन, यस और नो? और उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है किसका? लूसीफर का, कि क्रिश्चियन को वो बढ़ने नहीं देता है ना। अगर आपने कभी यूहन्ना 15:7 पढ़ा होगा, वहां लिखा है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। इसका मतलब है, अभी कैसा लगेगा पता नहीं, फिर भी बोल देता हूं। इसका मतलब है आप ऑडी कार पर या BMW पर शोरूम में जाकर हाथ रखो और कहो कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये लिखा है। परमेश्वर बोलता है बेटा अगर ये लिखा है तो ये भी लिखा है। मैं गाड़ी के यूपर हाथ रखकर क्लेम करना शुरू करूं क्योंकि मेरी जबान में सामर्थ है। नीति वचन उसका 18:21 परमेश्वर ऊपर से बोलेगा बेटा नीति वचन 18:21 तो याद रखा, यूहन्ना 15:7 कौन याद रखेगा?
कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है यीशु कहता है मैं तुम में होना चाहिए, मेरी बातें तुम में होनी चाहिए, उसके बाद जो मांगो मिल जाएगा। कम ऑन, यस और नो? वेट, हम परमेश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकते ऐसे करो और वैसे करो। ऊपर से परमेश्वर, माय गुडनेस, ग्रेट कमीशन स्टार्ट हो गया। परमेश्वर कहता है बेटा खाता मेरा, पीता मेरा, जमीन मेरा, आसमान मेरा, हवा मेरी, पानी मेरा, सब कुछ मेरा, तू भी। फिर मर्जी तेरी कैसे चल रही है? मर्जी तो मेरी होनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो? मेरा एक ही पॉइंट है कि आप वचन में बने रहे। क्या कभी आपने होशे की पुस्तक 4:6 पढ़ा है? वहां लिखा है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, अगर मैं उसको मुंबई की प्रजा बोलूं तो गलत नहीं है। अगर आपके चर्चेस का नाम, जो कि मुझे नहीं मालूम, अगर मैं आपके चर्चेस का नाम डाल के बोलूं तो शायद आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन सच तो सच है। अगर मेरे चर्च का नाम डालूं, अगर परमेश्वर के ज्ञान नहीं है तो ग्रेस मिनिस्ट्री नाश हो गई। कम ऑन, यस और नो? आप क्या करते हैं, आप क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर एक ही सवाल पूछता है, मेरा ज्ञान का क्या हुआ ना? क्या कभी आपने यहोशू की पुस्तक द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 and 8 पढ़ा है? वहां लिखा है कि जो नियम, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी है, अगर तू उस पर दिन रात चलता रहे, मनन करता रहे, ऐसा लिखा है ना दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। इसका मतलब है जैसा लिखा है उस पर मनन करते रहे, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या है? आपको नहीं चाहिए 2 BHK 3 BHK, आपको नहीं चाहिए BMW, और आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? परमेश्वर कहता है बेटा वो तो मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, लेकिन मेरे वचनों के पीछे चल, ये सारी चीजें पूंछ बनकर पीछे आ जाएंगी। कम ऑन, कम ऑन, यस और नो? ना मैं चाहता हूं आप इसको पढ़िए, पहला यूहन्ना 4:1, बड़े ध्यान से सुनिएगा एक साथ। 1 2 3 गो। हर एक आत्मा की प्रतीति लिखा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो वरन आत्माओं को परखो। ये जो शब्द है ना, मैंने जानबूझकर थोड़े बड़े में डाला है, और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? पर वरन आत्माओं को परखो, शब्द क्या है जरा बोलिए? परखो। कम ऑन, रिपीट, एक साथ बोलिए, परखो। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? मेरा प्रश्न है, परमेश्वर की ओर से है या नहीं? उसकी बातों को, उसके गीतों को, उसके टीचिंग को, डैनियल राज हो या कोई और हो, उसको परखने के लिए कौन सी चीज से परखें? बिल्कुल सही बोला जो भी बोल रहे हैं। इसका मतलब है आपका पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 14:29 में, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष उनके वचनों को परखें। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या करना है? परखना है। आपको कैसे परखना है? आपके हाथ में आपका वचन बाइबल है, और जब आप मुझे सुन रहे हैं, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ, आप जब मुझे सुन रहे हैं तो आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि ये जो कोट वाला आदमी है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कम ऑन, यस और नो? और इसके लिए आपको जानकार होना किसका? वचन का, बहुत जरूरी है। कुछ चीजें आपके सामने रखूं ना, इसको देखिए। दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 16, एक साथ पढ़िए। और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी, किसके? पौलुस के, पवित्र शास्त्रों की और बातों की नाई। ओके, ये जो शब्द है ना, खींच तान कर, इसको वापस पढ़ लीजिए प्लीज। इसका मतलब है किसको खींच तानते हैं? ओके, इंग्लिश में लिखा है ट्विस्ट। डू नॉट ट्विस्ट द स्क्रिप्चर। आप है मेरे साथ में? इसका मतलब है परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट नहीं करना है। राइट पासा जी? कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है वचन जैसा है वैसा ही पेश करना जरूरी है, क्योंकि जितनी मेहनत करनी थी बाइबल में वो पवित्र आत्मा ने ऑलरेडी कर दी है। अब आप उसमें से कुछ अपना मत डालिए, क्योंकि बाइबल कहती है, जो कि मेरे पास वो वक्त नहीं है, मैंने नहीं डाला, लेकिन आप सभी जानते हैं प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 18-19 में लिखा है, अगर इसमें से एक भी निकाला जीवन की पुस्तक से नाम निकाल देंगे। अगर कुछ भी बढ़ाया तो विपत्ति बढ़ा देंगे। कम ऑन, यस और नो? इसका मतलब है आपको परमेश्वर के वचन के साथ खींचतान नहीं करना है। डू नॉट ट्विस्ट
द स्क्रिप्चर। आपको वचन से किसी प्रकार का खेल नहीं खेलना है। नाउ से दिस, मत्ती की किताब उसका 5:37 कहता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना। अगर ये गलत है तो गलत है अशोक भाई, अगर ये गलत है तो ये गलत है, अगर ये सही है तो सही है। जब आप सही कहते हैं, हो सकता है सामने वाले को अच्छा नहीं लगे, नमस्ते। अगर आप कहते हैं ये गलत है और सामने वाला कहता है नो ये सही है, कम ऑन, नमस्ते। जल्दी पूछो क्यों? हाँ, क्योंकि आपको न्याय उसको नहीं देना है ना। जब आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई पृथ्वी पे जब तुम मेरे वचन के साथ में तोड़ मोड़ कर रहे थे, खींचतान कर रहे थे, ट्विस्ट कर रहे थे, तब तुमने ऐसा क्यों किया। तब आप प्रभु को नहीं बोल सकते, प्रभु उसको खुश करने के लिए। परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को खुश करने वाली सेवकाई नहीं होनी चाहिए। कम ऑन योर सुनो। इसका मतलब है आप वचन से ना दाएं मुड़ सकते हैं ना बाएं मुड़ सकते हैं। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, वक्त को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। दूसरा तिमोथी 2:15, जोर से पढ़िए, 1 2 3 गो। इसका मतलब है पौलुस कहता है तिमोथी को कि तुझे सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना आना चाहिए, राइटली डिवाइडिंग द स्क्रिप्चर। इसका मतलब है, बाप रे, हर पास्टर को, हर एवेंजलिस्ट को, हर बाइबल टीचर को, चाहे वो देश का हो या विदेश का हो, यहाँ का हो या वहाँ का हो, परमेश्वर का वचन को ठीक से पेश करना आना चाहिए। कम ऑन यस और नो। जो चीज़ गलत है गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है, हम उसके साथ में खिलवाड़ क्यों करें? राइट पास्टर जी ना। कुछ चीज़ें मैं आपके बीच में रखता हूँ, इसको भी पढ़िए। इब्रानियों की किताब उसका 5:13 एक साथ पढ़िए। दिक्कत यहाँ पर है, कैसे पता है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को नहीं होती, क्योंकि वो तो बालक हैं। मेरे घर पे 2 बालक हैं, एक बड़ी हो गई है, एक बड़ा हो रहा है, दोनों के नखरे अलग अलग हैं। मैं जब बेटी की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये समझ जाएगी, और वही चीज जब बेटे की तरफ देखता हूं फिर उसको बोलता है बेटा थोड़ा टाइम है। हालेलुया, वाह। परमेश्वर भी चर्च में ऐसे लोगों को देखता है। परमेश्वर कहता है मैं 2 तरह के लोगों को देख रहा हूं, एक है दूध पीने वाले बच्चे और दूसरे हैं मटन खाने वाले बच्चे। अगर यहाँ पे जो बातें मैं कर रहा हूं, अगर दूध पीने वाले बच्चे ने बीच में खड़े होकर सवाल किया मटन कैसे खिलाऊं, और अगर मैं यहाँ पे मटन खिला रहा हूं तो बीच में जो बैठा मटन खाने वाला वो ये बात को समझेगा, क्योंकि दूध का बॉटल तो उसने कब का छोड़ दिया। कम ऑन यस और नो। मैं फिर कहता हूं, ये जो शिक्षाएं हैं जो 5 साल से मैं दे रहा हूं बहुत डिफरेंट है। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं यूट्यूब से, मेरा मैसेज सुनने के बाद कहते हैं पास्टर डैनियल आपका प्रीचिंग बहुत अलग होता है। मैंने कहा मैं भी शौक हूं कि ऊपर से आ कैसे रहा है ऐसा। थैंक यू सो मच। ऐसा हो सकता है कि आपको अभी नहीं समझ में आए, लेकिन बाद में जरूर समझ में आएगी। पता है क्यों? ये मेरी बातें है ही नहीं ना। कम ऑन यस और नो। फर्क इतना है कि मुझे अभी समझ में आया, आपको बाद में आ सकता है। अब कुछ लोग चश्मा पहन के, काला चश्मा पहन के आगे, समझदार है, मुंबई के लोग हैं, इशारा काफी होता है, सफेद फूल को देखेंगे तो पूरी जिंदगी उसको काला ही कहेंगे। और आपको पता है किताबों पे किताबें लिख सकते हैं कि फूल काला है। अब जिस दिन उसका चश्मा उतरेगा भाई साहब, तब उसको पता चलेगा फूल काला नहीं, लिखने वाला फूल है। अब जिसको समझ में आ रहा है आप समझ जाइए। अब है मेरे साथ में ना। मैं चाहता हूं कि आप ये वचन को समझें। आपको मटन खाने वाला होना है, दूध पीने वाला नहीं। और वो भी किस में? एक साथ बोलो, वचन में। वचन 14 कहता है पर अन्य स्यानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए इसमें से क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। कुछ चीजें हैं जो जल्दी जाऊंगा, इसको पढ़िए साहब। लिखा है, यस, हे मेरे भाइयों, मैं तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो, ओहो, क्योंकि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे।
आपको लगता होगा, अजय भाई ठीक करा लो जल्दी से, आपको लगता होगा, सब लोग मुझे देखिए प्लीज, आपको लगता होगा कि डैनियल भाई, मनोज भाई, अशोक भाई और जितने राजू भाई, सुनील भाई, आपको सबको लगता होगा और आप लोग के बारे में लोग बोलते भी होंगे, यार तुम लोग प्रीच करते हो बड़ा मजा आता है, यार तुम लोग पुलपिट पे खड़े होते हो बड़ा मजा आता है, अरे आपकी अगली मीटिंग कहाँ पर है, ये सारी चर्चाएं होती है। लेकिन आपको पता है, इनको पूछिए और मुझे पूछिए, जब हम लोग पुलपिट पे खड़े होते हैं हालत खराब होती है। जल्दी पूछो क्यों? सही बोला तो बच गए, अगर गलत कुछ बोल दिया तो फंस गए। और आपको पता है यहां पे जामीन हो सकती है क्योंकि यहां के लोग अच्छे हैं। आपको पता है ऊपर पहुंच गए ना तो बेल है ना तो जामीन है, अनंत काल की सजा है। वाह, कुछ चीजें दिमाग में आ रही है, मैं रखूंगा उसको बाद में। आमीन। ना इसको पढ़िए, पहला कोरिन्थियों उसका 9:27, एक साथ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, कभी कभी हमको क्या लगता है मालूम है, हम सबसे ज्यादा होशियार हैं। मराठी में कहते हैं हम बहुत शाणे हैं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा जितना समझना चाहिए था तूने तो अभी तक उसको समझा ही नहीं है। कमानियो सुनो, मुझे भी ऐसा लगता था मैं पूरी बाइबल को जान गया। जिस दिन दिमाग का ढक्कन खुला तब पता, ओ सच्चाई तो अभी भी काफी है। कमानियो सुनो, इसको देखिए साहब, अब यहां से मैं चाहता हूं कि आप उस जो टॉपिक है उसको सुनना शुरू करें। मैं इतनी देर से आपको यही समझा रहा था कि आपको वचन के साथ में किसी प्रकार का मैनिपुलेट, ट्विस्ट या खींचतान नहीं करना है। तो इसका मतलब है मैं भी जब यहां से कुछ चीज दिखाऊंगा तो जैसा वचन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, वैसे ही स्वीकार करना। मुझे इफ और मुझे बट और मुझे ऐसा और मुझे वैसा नहीं चाहिए। और जो लोग वहां पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे जो भविष्य में सुनेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग बहुत बुद्धिजीव यूट्यूब पे, फेसबुक पे पड़े रहते हैं, बोलते हैं डैनियल भाई ऐसा नहीं ऐसा है, और फिर नीचे कमेंट भी डालते हैं। मैं उनको नमस्ते बोलता, भाई आप है मेरे साथ में। हम वचन के साथ में किसी प्रकार का कोई खींचतान नहीं कर सकते। तो क्या इजाजत है? क्या मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं? अब आप जितने ध्यान से सुन रहे थे उससे और ज्यादा अब आपको ध्यान से यहां से सुना है ना। ऐसा क्यों है कि मैं इस विषय पर, जिसको कहते हैं अन्य भाषा, राजू भाई अब अपना काम शुरू हो रहा है। यहां से सब लोग तैयार हैं पीछे? ऐसा क्यों है? डॉली फेसबुक स्टार्ट हुआ? ओके। ऐसा क्यों है या मैं क्यों अन्य भाषा के विषय में बात करना चाहता हूं ना। इसके पहले कि मैं ये बताऊं, उसके 5 बड़े कारण हैं, मैं यहां दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं भी उसी प्लेटफॉर्म में हूं जिसमें आप खड़े हैं। मैं भी उसी ट्रेन का वेट कर रहा हूं जिस ट्रेन का आप वेट कर रहे हैं, यानी यीशु का। मैं आपसे अलग नहीं हूं और आप मुझसे अलग नहीं हैं। बस खेल इतना है यहां का, आप है मेरे साथ में। माय गुडनेस 3 महीना पहले मुझे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल, राजू भाई अभी जानते हैं इस बात को, मेरे को किसी ने पूछा आपका अन्य भाषा के बारे में क्या कहना है। मैंने कहा मैंने अभी इसके बारे में स्टडी नहीं किया है, मैं आपसे बात करता हूं। मैंने जब स्टडी करना शुरू करा मेरे होश उड़ गए। आप जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बताई जा रही हैं जो मैं वचन में नहीं देखता। मैं रिपीट करता हूं जो मैं अभी बिल्डअप किया था कि शैतान का एक ही काम है, वचन को अलग करके पेश करना। राइट? मैंने जब उससे बात करी मुझे 3 महीने लग गए आपके बीच में ये सारे पॉइंट्स को कवर कर पहुंचने में। मैं फिर कहता हूं जो स्लाइड्स आपको यहां दिखा रहा हूं वो नहीं है इतना, बल्कि यहां दिमाग में बहुत कुछ भरा है, वक्त की कमी है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आप ये बातों को सुने। मैं खुद भी जांचा हूं, स्टडी कर रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। मुझे किसी ने, और कई लोग ये भी कहते हैं, शायद आप भी सहमत होंगे, 5 बड़े कारण में पहला कारण है यह, कई प्रचारक कहते हैं अगर आपके पास अन्य भाषा का दान नहीं है तो आपका उद्धार। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस।